Okay, good afternoon to all of you. I am going to start your class. आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करता है। जो आज के हम क्लास में देखेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। एन एरोबिक रेस्पिरेशन आप जैसा कि देख रहे हो आपके बोर्ड पर राइट किया हुआ है पहले से ही। एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस विदाउट रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस विदाउट respiration which take place without oxygen is called without oxygen is called anaerobic respiration. anaerobic respiration मीन्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में माय डियर स्टूडेंट्स इसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन। ओके, एंड आवर नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, इसमें पॉइंट करके लिखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट break down glucose into like yeast break down yeast into, थोड़ा सा समझाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बच्चों माइक्रो मीन्स होता है छोटा और मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया ही हो गए, ठीक है, वायरस आपके हुए, इनको हम नहीं देखते। कोरोना वायरस चल रहा हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। अभी बैक्टीरिया जो फंगल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। व्हिच वी कैन नॉट सी इन आवर नेकेड आई, इट इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ईस्ट को ये ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन ईस्ट को नहीं करते हैं, ये खुद ही ईस्ट होते हैं। तो ईस्ट को क्या ब्रेक डाउन करेंगे? ब्रेक डाउन ग्लूकोज को करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? ग्लूकोज को करते हैं। ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू अब ब्रेक डाउन किसको कर रहे हैं? ग्लूकोज को कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इथेनॉल एंड इथेनॉल में ये तोड़ता है। किसमें ब्रेक डाउन कर देता है? किसमें ये तोड़ देता है? तो ये तोड़ता है इथेनॉल में तोड़ता है। और सर किस में तोड़ता है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। एंड रिलीज टू एनर्जी, और क्या रिलीज होती है? एंड रिलीज द एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है और क्या रिलीज करता है? एंड रिलीज द एनर्जी एंड रिलीज द
एनर्जी। क्या रिलीज करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। जरा हम फिर से इसको एक बार समझेंगे, इसको हम फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि ईस्ट, आपको एग्जाम्पल लिखाया नहीं हूं, आप समझ लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू इथेनॉल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज किसमें किसमें ईस्ट ब्रेक डाउन करता है। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे एक एक टॉपिक में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, एक बार देखने पर ही क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, कोई ये नहीं कहता सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। इस टाइम में बहुत धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, आवर वॉइस इज क्लियर नाउ? एनीवन स्टूडेंट कैन टेल मी आवर वॉइस इज क्लियर नाउ? Any other student can tell me our voice is clear now? Okay, okay, very very thanks. Some students are saying that your voice is not clear. कुछ बच्चे कह रहे थे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इसलिए मैं जो है ओके ओके, वेरी वेरी थैंक्स एलाइस स्नेल, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं देखा, सबका कमेंट देख लिया, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड रिलीज द एनर्जी। और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। जरा हम इसको, इस प्रोसेस को समझते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पहले तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये आपका जो ग्लूकोज है वो क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और किसमें होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म मैंने शायद कल बताया था, नहीं बताया था? साइटो मीन सेल और प्लीज माने लिक्विड, प्लाज्म माने लिक्विड। साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल के अंदर, जो हमारे अंदर साइटोप्लाज्म होता, मतलब साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स लिक्विड, जो हमारे शरीर में लिक्विड होता है, जिसको हम कोशिकीय लिक्विड कहते हैं, उसमें ये प्रक्रिया होती है, उसमें ये क्रिया होती है, उसी को कह रहा है इन साइटोप्लाज्म। इससे बनेगा पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट क्या बनेगा? पायरुवेट। मैंने आपको बताया ना पायरुवेट क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब जो ग्लूकोज को टूटने के बाद बनता है, इसी को हम पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, पायरुवेट में कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन आता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और फिर ऑक्सीजन, absence of oxygen, absence of oxygen in yeast, absence of oxygen in yeast। ईस्ट में ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ईस्ट में ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ये किसमें होता है? ईस्ट में। इसके अब्सेंस में क्या क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2 ऊपर लिखा है। इथेनॉल क्या बनेगा? इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा, प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ऊपर देखो लिखा गया था ना, इथेनॉल बना था और क्या बना था? CO2 बनेगा। और प्लस कितनी एनर्जी होगी? 2 ATP, 2 ATP। ATP माने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 ATP एनर्जी रिलीज हो जाएगी, 2 ATP एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसी की बात ये कह रहे हैं, 2 ATP एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आइए आपको फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपने देख लिया है, अगर आप इसको एक बार यूट्यूब से लेकर फिर से देख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता किसी को याद करना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत आराम से मैं एक एक पॉइंट को बता रहा हूं, बहुत स्लोली एंड स्लोली बी एम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस।
so that you can understand. Okay, okay, others, very good. Okay, okay, you are right. रेस्पिरेशन which टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, वह रेस्पिरेशन जो होता है बिना ऑक्सीजन के, इस कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ईस्ट जो है ब्रेक डाउन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है ना ईस्ट, ये ब्रेक डाउन ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में करता है और रिलीज करता है एनर्जी को। इसी को हम इसमें देख रहे हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, पायरूवेट बनता है, मींस 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को समझेंगे। ये तो हमारा दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। बच्चों आता है शार्ट नोट लिखने को, फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यदि आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गिविंग मी सो रिस्पॉन्स, सो गुड रिस्पॉन्स। ओके, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया इतना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन glucose into ethanol and carbon dioxide and release the energy. Glucose, साइटोप्लाज्म, पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, आई वांट टू इरेज दिस एंड नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू, एंड नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन। मुझे लगता है सबके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, कोई चीज किसी का कुछ भी नहीं छूट रहा है। वैसे तो कल हम अभी सर से बात कर रहे थे तो सर ने बोला कि जितने बच्चे हम लोग के साथ इस टाइम जुड़े हैं 10th के, वो सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, इसलिए वो सब अच्छे रिस्पॉन्स करेंगे। वो सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, वो सारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। और मुझे लगता है कि अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इसमें इस बार जो है, सर प्लीज एक्सप्लेन डार्क फेज एंड लाइट फेज। बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, जितना सिलेबस में मैं खुद ही बताऊंगा। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे उसमें अगर वो आएगा सिलेबस में होगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, जो आप कमेंट कर रहे हो ठीक है, आप कर रहे हो ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा जो सिलेबस में, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो हम उसको पढ़ाने के चक्कर में जो मेरा अपना सिलेबस है वो छूट जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस भेजा भी है, जो न्यू सिलेबस आया है उस न्यू सिलेबस को हमें समझना है। ठीक है, स्टोमेटा हर्ष तिवारी कह रहे हैं, ये सब तो 9th में ही था। ठीक है, मैं उसको भी ले लूंगा। ठीक है, वो किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा स्टोमेटा, और जो इसके पहले डार्क रिएक्शन आपको इंटरमीडिएट वाले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आज जो टॉपिक है उसे पढ़ाने के बाद। ओके, कम ऑन आवर टॉपिक सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, अदरवाइज टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन सेकंड पॉइंट है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस in our muscles during, in our muscles, in our, यह हमारे मसल्स में भी होता है। और कब होता है? ड्यूरिंग
ड्यूरिंग मीन्स दौरान, उस समय होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उस दौरान होता है। किस दौरान होता है? विगोरस, वो विगोरस के दौरान होता है। विगोरस क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हिंदी में बता दें? विगोरस को हिंदी में उत्साहवर्धक भी कह सकते हो, एनर्जीफुल ऊर्जा युक्त कह सकते हो, ऊर्जावान कह सकते हो, यह इसकी मीनिंग होती है। लैरिंग्स फायरिंग्स, ये हमारे बच्चे पूछ रहे हैं, जो पढ़ा रहा हूं उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। कौन बच्चा है भाई, देखिए तो जरा। नहीं ऐसे मत करो, नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन ऐसे मत करो बेटा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, ठीक है, वो आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। फायरिंग्स तो आपका आया था ना पीछे भी, रेस्पिरेशन। जब हमारा एलिमेंट्री कैनाल चलेगा फिर से हम रिवाइज कर देंगे, तो फिर से बताएंगे। जितना सिलेबस में उतना मैं लेके चल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, क्योंकि आपका 10th क्लास है, आपको मार्किंग लेना है, आपको मार्क पाना है। हम सिलेबस को अब जो देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टाइम हमारी इन्वेस्ट हो रही, कोई मतलब इसका नहीं है। ओके, टाइम ही तो जा रही है हमारी। अरे टाइम को ही तो हमें सेव करना है, कम टाइम में अच्छी चीजें आपको मिले। कम ऑन आवर टॉपिक। ओके, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये भी बता दूंगा। कल की जब मैं क्लास में आऊंगा तो जो मैं बीच में 10 मिनट पहले लेता हूँ उसी 10 मिनट में बता दूंगा। ओके, वेरी वेरी थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके, एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स। यह किसमें होता है? हमारी मसल्स में होता है। ड्यूरिंग विगोरस, मैंने भी कहा ना, विगोरस किस समय होता है? विगोरस के टाइम में होता है। आदर्श, ओके। विगोरस क्या होता है? विगोरस को इंग्लिश में तुम लिख सकते हो एनर्जेटिकली। इसको हम ऊर्जावान कहते हैं ना, ऊर्जा युक्त। एनर्जेटिकली, जब हम किसी चीज को खींचेंगे, जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, जब हम कोई कठोर मेहनत करेंगे, जब हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होगा, जब उसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारे अंदर शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी। और उसी टाइम को हम क्या कहते हैं? विगोरस कहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गया है। ऊर्जा युक्त, एनर्जीफुल कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इसको लिख लो। इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज लिख लो इसके आगे, फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, ये तो आपको याद हो गया होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये तुम्हारा क्या होगा? ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा ब्रेकडाउन होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, पायरुवेट बनेगा इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। और क्या बनेगा? इन साइटोप्लाज्म में होगा, क्या बनेगा? पायरुवेट, पायरुवेट। अभी पीछे भी इसको आपने इस प्रोसेस को समझा है। पायरुवेट बनेगा जिसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम पायरुवेट बनेगा, जिसको हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हम कहते हैं। इसी को हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन आवर मसल्स, ये तो होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ, ये सब उसमें भी था, ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। अब वो किस में बनता था? इन आवर मसल्स, इन आवर मसल्स, ये हमारे मसल्स में बनेगा, इन आवर मसल्स। एब्सेंस ऑफ वो ईस्ट में बनता था, ये हमारे अंदर होता है। इन आवर मसल्स हमारे मसल्स के अंदर होता है, इसकी बात ये कर रहे हैं, इन आवर मसल्स। और किसमें ये क्या बनता है? इन आवर मसल्स में ये बनेगा तुम्हारा लैक्टिक एसिड +2 ATP, मसल सेल्स, मसल सेल्स,
क्या होगा, लैक्टिक एसिड क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और क्या बनेगा, क्या हमको मिलेगा, प्लस 2 ATP, हमको क्या मिलेगा, प्लस 2 ATP एनर्जी भी मिलेगी। हाँ एक चीज आपको बता दें, जीएस का है क्वेश्चन, ये लैक्टिक की ही वजह से जो हमारे जो ज्यादा एजेड लोग हो जाते हैं या हम ही लोग हैं, जो हमारे गांठ में दर्द होता है, जो हमारे नोट में पेन होता है, उसका भी रीजन यही होता है लैक्टिक एसिड। वो जगह जगह जम जाती है और जमने के बाद वो दर्द करता है, वही है लैक्टिक एसिड। इसका एक्सप्लेन हम इसमें नहीं करेंगे, भी आगे हम करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। दिस काजेज मसल्स क्रैम्प्स, दिस काजेज देखो मैंने बता ही दिया, दिस काजेज मसल्स, दिस काजेज मसल्स, यही कारण है मांसपेशियों का क्रैम्प्स करने का, क्रैम्प्स। अच्छा क्रैम्प्स मीन्स क्या होता है, क्रैम्प्स की भी यहाँ है, क्रैम्प्स मीन्स होता है पेनफुली। इसी कारण से मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, इसी कारण से मसल्स में क्या होता है, पेन होता है। जरा हम लोग फिर से इसको देखेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज, ड्यूरिंग विगोरस, जब हम कस मेहनत करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, तो उस टाइम जो है फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान होता है। और क्या होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इन साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स में होता है, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, दिस काजेज मसल्स क्रैम्प्स, इसी को हम मसल्स क्रैम्प्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मुझे लगता है जो क्लास में आज मैंने पढ़ाया वो आपको याद हो गया होगा। आज तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे कहते सर आप पढ़ाते तो ठीक है, समझ में आया है, डिफिकल्ट तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, जब समझा ही रहे हैं तो क्यों नहीं आएगा। थैंक्स सो मच, वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक्स। आप सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे ये थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि हमारे सारे बच्चे अच्छे, जैसा कि सर बोल रहे थे, सच में हमारे ये बच्चे अच्छे हैं। 25 बच्चे हमारे टॉप, मतलब पूरा ब्रिलियंट ही बच्चे हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी यू लिव इन हैप्पी। आप खुश रहिए, आप लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फिगर ड्रा करते रहिए, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी वेरी थैंक्स, दैट्स ऑल।